हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2025 में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर सर्वाइवर मूवी को, जिसका नाम है अंटिल डॉन। और इस मूवी के राइटर है ग्रे डबरमैन और ब्लेयर बटर। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड फ्रेडरिक सैंडबर्ग ने। इस मूवी में हम 5 दोस्तों के ग्रुप को देखने वाले हैं जो एक डेथ टाइम लूप में फंस जाते हैं, जहां सभी फ्रेंड्स हर रोज बहुत ही भयानक मौत मरते हैं और फिर अगली रात दोबारा से जिंदा होते हैं। और यही कॉन्सेप्ट इस मूवी को बहुत ही डिफरेंट बनाता है। और दोस्तों, इस मूवी से जुड़े जितने भी डिटेल्स है वो मैं आपको इस मूवी के एंड में बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग मुझे और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका एक सपोर्ट हम लोगों को वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक टनल से बाहर भागने की कोशिश कर रही थी, और वो लड़की बहुत ही डरी हुई थी। तभी हम किसी की परछाई उस लड़की के पीछे देखते हैं। वो लड़की उस अंडरग्राउंड से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, और तभी कोई उसके पैर को पकड़कर नीचे की तरफ खींचने लगता है। मगर वो लड़की किसी तरह उस चीज से बचकर उस अंडरग्राउंड से बाहर निकल जाती है और खुद को एक जंगल में पाती है। वो चैन की सांस लेती है कि उसकी जान बच गई, पर तभी उसके सामने मास्क पहना एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक पिकेक्स था। और फिर वो आदमी उस पिकेक्स को उस लड़की के आर पार कर उसकी जान ले लेता है। और दोस्तों, ये था इस मूवी का इंट्रो। उसके बाद सीन कट होता है और हम 5 दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं, और उन सभी के नाम मेगन, मैक्स, नीना का बॉयफ्रेंड एब और क्लोवर, जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। वो सभी कार में बैठकर कहीं जा रहे थे, मगर कहां और क्यों वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद वो सभी लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, और हर हॉरर स्लैशर मूवीज में गैस स्टेशन से ही मुसीबत स्टार्ट होती है। जिसके बाद क्लोवर अपना फोन निकालती है और अपनी बड़ी बहन मेलेनी की लास्ट वीडियो मैसेज देखती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, दोनों बहनों की बैक स्टोरी जान लेते हैं। आज से 1 साल पहले जब उन दोनों की मां डेथ हुई थी, ठीक उसके 2 महीने बाद मेलेनी घर छोड़कर चली गई, क्योंकि उसको अपना कैरियर बनाना था। मगर जहाँ जाने वाली थी वहां तक वो पहुंची ही नहीं, और वह बीच रास्ते से ही कहीं गायब हो गई। और क्लोवर अपने दोस्तों के साथ यहाँ उसको ढूंढने आई है, और यह वही जगह है जहाँ पर उसकी बहन ने अपना लास्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था। जिसके बाद क्लोवर उस दुकान के अंदर जाती है और उस दुकानदार को मेलेनी की फोटो दिखाते हुए पूछती है कि क्या आपने इसको देखा है। और उस दुकानदार का नाम था हेल। वो आदमी क्लोवर से कहता है ये लड़की गायब हो गई है, और यह सुनते ही वो शॉक में पड़ जाती है, क्योंकि उसने उस आदमी को तो बताया ही नहीं था कि उसकी बहन गायब हो गई है। वो पूछती है कि आपको कैसे पता कि ये लड़की गायब हो गई है। तब वो दुकानदार कहता है कि तुम पहली नहीं हो जो यहाँ किसी को ढूंढने आई हो। तब क्लोवर पूछती है क्या यहाँ पर और भी लोग गायब हुए हैं। तब वो आदमी कहता है कि यहाँ नहीं, यहाँ से थोड़ी दूर ग्लोर वैली नाम की एक जगह है जहाँ से लोग गायब हो रहे हैं। यह सुनते ही क्लोवर अपने दोस्तों के साथ ग्लोर वैली की ओर निकल जाती है, मगर अचानक ही मौसम बदल जाता है और तेज बारिश होने लगती है। बारिश इतनी तेज थी कि सामने सही से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर कार के अंदर बैठे सभी लोग पैनिक कर रहे थे, क्योंकि उन सभी को डर था कि कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए। और इसलिए नीना ऐप को कार रोकने के लिए कहती है, जिससे उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। और फिर अचानक ही वो लोग एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ उन सभी को कभी भी नहीं आना चाहिए था। वो लोग अपनी कार को एक केबिन के पास रोकते हैं। जब सभी लोग कार से उतरते हैं तो वहाँ का मौसम बहुत ही अजीब था। वहाँ सिर्फ एक घर था और उसके चारों तरफ जंगल ही जंगल था, मानो वह जगह एक सर्कल के अंदर सीमित हो। जब वो लोग पीछे मुड़ते हैं तो वो लोग देखते हैं कि सामने काफी भयानक बारिश हो रही थी, और वो लोग जिस जगह पर थे वहाँ पर बारिश की एक बूंद तक नहीं थी। और यह देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। मगर ये तो बस शुरुआत थी, आगे तो इन सभी के साथ और भी बहुत कुछ होना बाकी था, जो ये लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे। ऐसे मौसम को देखकर एब अपना मोबाइल निकालता है और अपने आसपास की चीजों को रिकॉर्ड करने लगता है। जिसके बाद नीना, एब और मेगन केबिन के अंदर जाते हैं, ये पता लगाने के लिए कि आखिर वो लोग कौन सी जगह पर आए हैं। और क्लोवर और मैक्स बाहर ही रुकते हैं। जब तीनों उस केबिन के अंदर जाते हैं तो वो केबिन पूरी तरह से वीरान पड़ा था, मानो जैसे यहाँ पर समय रुक सा गया हो। तब नीना की नजर वहाँ पर एक कैलेंडर पर जाती है, और वो कैलेंडर था 24 अक्टूबर 1998 का। समय इन लोगों को टाइम दे रहा था यहाँ से भागने के लिए, क्योंकि उन सभी की नजरों के सामने इतना कुछ अजीब हो रहा था। अचानक से बारिश का होना, उसके बाद एक ऐसी जगह पहुंचना जहां पर बारिश की एक बूंद ना होना, इतने बड़े वीरान जंगल में एक खाली केबिन का होना, और केबिन के अंदर 27 साल पुराना कैलेंडर का होना। वह सभी लोग इस चीजों को अनदेखा कर रहे थे। और फिर उसके बाद नीना की नजर वहां रखे हावर ग्लास पर पड़ती है, और इसी हावर ग्लास में पूरी मूवी का कॉन्सेप्ट है।
एब अपनी फोन को निकालकर केविन के हर एक चीज को रिकॉर्ड करने लगता है और ये उसकी आदत थी मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना। और मेगन वॉशरूम जाती है मगर वहाँ के नल में पानी नहीं आ रहा था और नीना को वहाँ एक रजिस्टर मिलता है। वह एक पेन लेकर उस रजिस्टर पे अपना नाम लिख देती है। दूसरी तरफ बाहर दिन ढलने लगता है और कुछ समय बाद रात होने वाली थी। बाहर खड़ी क्लोवर को किसी की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज थी उसकी बहन मेलेनी की। वो उस आवाज को पीछा करते हुए जंगल के अंदर चली जाती है। यह देखकर मैक्स उसके पीछे जाता है ताकि वह कहीं खो ना जाए। दूसरी तरफ नीना जब रजिस्टर के पन्ने को चेंज करती है तो वह उस रजिस्टर में मेलेनी की सिग्नेचर को देखती है और उस रजिस्टर में उसने अपना 13 बार नाम लिखा था और उसकी हैंडराइटिंग धीरे धीरे खराब होती जा रही थी और उसकी बदलती हैंडराइटिंग ये बता रही थी कि वो कितनी खौफ में थी। यह देखकर नीना उस रजिस्टर के हर एक पन्ने को चेंज कर देखने लगती है और उस जगह जो भी आता था उस आदमी के रजिस्टर में 13 सिग्नेचर थे और ये 13 सिग्नेचर का राज आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद हम एब को देखते हैं। वह उस जगह को रिकॉर्ड करते हुए एक रूम में पहुंचता है और वो वहाँ बहुत से मिसिंग हुए लोगों की फोटो को बोर्ड पर लगा हुआ देखता है और उन सभी मिसिंग लोगों में क्लोवर की बहन मेलेनी की भी फोटो थी। तब उसे एहसास होता है कि उन लोगों ने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। और फिर तभी दिन ढल जाती है और रात हो जाती है और वो हावर क्लास अपने आप ही घूम जाता है मगर इस चीज को किसी ने भी नोटिस नहीं किया था। उसके बाद वो तीनों भी क्लोवर को मेलेनी की तस्वीर दिखाते हैं जिससे क्लोवर श्योर हो जाती है कि मेलेनी यहाँ आई थी। और फिर तभी नीना की नज़र उस हावर ग्लास पर पड़ती है जो घूम चुका था। नीना सभी से पूछती है इस हावर ग्लास को किसने घुमाया मगर वो लोग बताते हैं कि इस हावर ग्लास को किसी ने भी छुआ तक नहीं है। जिसके बाद उन लोगों के साथ अजीब चीजें होना स्टार्ट हो जाती है और तभी एब अपनी कार की हॉर्न की आवाज को सुनता है। जब वो भागकर बाहर निकलता है तो उसकी कार वहाँ नहीं थी। तब वो लोग देखते हैं कि जिस रास्ते से वो लोग आए थे वो कार उधर ही खड़ी थी और वहाँ अभी भी बारिश हो रही थी और फिर अपने आप ही कार स्टार्ट हो जाती है और यह देखकर वो लोग दोबारा से उस केबिन के अंदर भागते हैं। तब नीना और एब को छोड़कर सभी लोग केबिन के नीचे फोन को ढूंढने जाते हैं ताकि वो लोग मदद के लिए यहाँ पर किसी को बुला सके। जब वो लोग नीचे जाते हैं तो वहाँ काफी अंधेरा था। जब वो लोग थोड़ा छानबीन करते हैं तो क्लोवर को वहाँ एक फोन दिखता है। क्लोवर जब उस फोन को चेक करती है तो वो फोन डेड था और ठीक उसके बगल में ही एक ट्रांसमीटर रेडियो था। मेगन उस रेडियो से मदद मांगती है मगर दूसरे साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। दूसरी तरफ हम एब और नीना को देखते हैं जो अभी भी बाहर की तरफ देख रहे थे। पर तभी एब को कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो आवाज थी उस रूम से जहाँ पर लोगों की मिसिंग हुई फोटो लगी हुई थी। एब नीना को वहीं छोड़कर अकेले ही चेक करने उस रूम में जाता है। और दोस्तों यहीं से स्टार्ट होगा इस मूवी का चैप्टर। काफी देर होने पर एब वापस नहीं आता है तो नीना उसे उस कमरे में ढूंढने जाती है और उस रूम में काफी अंधेरा था जिस कारण उसे कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। जब नीना उस कमरे के लाइट को जलाती है तो वो अपने सामने मास्क पहना 6-7 फीट का एक आदमी को देखता है। वो आदमी एब के 2 टुकड़े कर चुका था। यह देखकर नीना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिसके बाद वो आदमी नीना को भी मौत के घाट उतार देता है। नीना की चीखने की आवाज को सुनकर मैक्स भागकर ऊपर जाता है और वह चुपके से झांककर दरवाजे से देखता है। एक आदमी नीना के डेड बॉडी के पास खड़ा था मगर मास्क पहना वो आदमी समझ जाता है कि उसे कोई देख रहा है और इस मूवी में मास्क पहने इस आदमी को हम द किलर नाम से बुलाएंगे। इसके बाद मैक्स भागकर नीचे जाता है और सभी को छुपने के लिए कहता है। मैक्स और क्लोवर दीवार के पीछे छुप जाते हैं और मेगन एक कबर्ड के अंदर छुप जाती है। जिसके बाद वो किलर नीचे आता है। तब मैक्स एक चेयर उठाकर उस चेयर से उसे मारता है मगर उससे उस किलर को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वो किलर उस चेयर की टूटी हुई लकड़ी को उसके आंख और सर दोनों के आर पार कर देता है और वो वहीं मारा जाता है। देखकर क्लोवर अपने डर पर काबू करती है क्योंकि अगर जरा सी भी आवाज करती तो उसका भी वही हश्र होता जो उसके दोस्तों का हुआ है। उसके बाद वो वहाँ रखे एक चाकू को बड़े ही आराम से उठाती है ताकि जरा भी आवाज ना हो मगर मेगन पूरी तरह से डरी थी और उसके मुंह से आवाज निकल जाती है। वो किलर कबर्ड को तोड़कर मेगन को बाहर निकालता है और क्लोवर के सामने ही मेगन का सर जमीन पर पटक पटक कर उसे मौत के घाट उतार देता है। तब क्लोवर वो चाकू उस किलर के कंधे में घुसा देती है और केबिन से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाती है। काफी दूर भागने के बाद उस जंगल में अपनी बहन मेलेनी की आवाज को सुनती है। जब वो सामने की तरफ देखती है तो उसकी बहन दूर जंगलों में खड़ी उसे ही देख रही थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं क्लोवर की बहन मेलेनी बहुत पहले ही मारी जा चुकी है। असल में मूवी की स्टार्टिंग में हमने जिस लड़की को देखा था वो क्लोवर की बहन मेलेनी थी मगर यह बात क्लोवर को पता नहीं है कि उसकी बहन मर चुकी है और वह जिसको अपने सामने देख रही है वो एक शैतान है। क्लोवर जैसे ही मेलेनी को आवाज लगाती है अचानक ही वो किलर एक पिकेक्स उसके पेट के आर पार कर देता है जिससे क्लोवर भी मारी जाती है। और इस मूवी में जितने भी मेन कैरेक्टर थे सभी मारे गए।
इसके बाद दोबारा से सब कुछ रीसेट होता है। जिंदा होने के बाद वो लोग वहाँ पर छानबीन करने लगते हैं। तब उन लोगों को वहाँ एक आईडी मिलती है और वो उसी गैस स्टेशन वाले आदमी का था। असल में वो आदमी एक ट्रॉमा स्पेशलिस्ट था और उसका नाम था डॉक्टर हिल। और फिर उन लोगों को वहाँ एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लिखा था यह जगह एक छोटा सा शहर हुआ करता था और इस शहर के नीचे माइनिंग का काम चल रहा था और किसी कारण वो माइन कोलैप्स हो जाता है और यह पूरी जगह धरती में समा गई और इस दुर्घटना में 1100 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा और कितने लोग ट्रॉमा में चले गए और इसी कारण डॉक्टर हिल को यहाँ पर लोगों के ट्रीटमेंट के लिए बुलाया गया था। और तब मेगन देखती है कि उसके मुंह के अंदर से अजीब तरह के दांत निकल रहे थे। जिसके बाद वो लोग वहाँ छानबीन करने पर मैक्स को वहाँ एक VHS टेप मिलता है। जब मैक्स उस टेप को प्ले करता है तो उसमें एक आदमी को देखते हैं जो काफी डरा हुआ था और उस आदमी को किसी जगह बंद करके रखा गया था। वो आदमी बता रहा था कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, कुछ लोग मुझे बार बार मार रहे हैं और मैं फिर से जिंदा हो रहा हूँ। यानी कि वो आदमी भी इसी स्टेज से गुजर रहा था जो अभी ये पांचों गुजर रहे हैं। जिसके बाद धीरे धीरे उस आदमी में बदलाव होना स्टार्ट हो जाता है और एक टाइम ऐसा आता है वो आदमी पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और इस मूवी में इस मॉन्स्टर को वेंडिगो कहा गया है। और ये सब डॉक्टर हिल कर रहा था और बहुत ही जल्द ये पांचों भी उसी मॉन्स्टर में बदलने वाले थे और मेगन के बॉडी में धीरे धीरे बदलाव भी स्टार्ट हो चुका था। उसके बाल झड़ रहे थे और उसे नए दांत भी निकल रहे थे और उस विच का कहने का मतलब यही था खुद को सुबह तक बचाओ या फिर यहाँ का हिस्सा बन जाओ। अगर वो लोग खुद को नहीं बचा पाए तो यहीं के मॉन्स्टर बनकर रह जाएंगे। जिसके बाद क्लोवर उन लोगों से कहती है कि हम लोग कितनी बार जिंदा हुए हैं, मगर किसी को भी कुछ भी याद नहीं था। मगर एब को मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करने का शौक था। वो अपने मोबाइल में देखता है कि काफी सारे वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था और वो सभी वीडियोस हर एक रात का वीडियो था जिसमें वो लोग किस किस तरह से मारे गए थे। जब वो वीडियो प्ले करता है तो देखता है कि क्लोवर के चेहरे के अंदर एक बड़ा सा कीड़ा चल रहा था और वो कीड़ा उसके फेस के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद उसके पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है और इस वजह से वो मारी जाती है। दूसरी वीडियो में वो सभी लोग वेंडिगो का शिकार हो जाते हैं और किसी वीडियो में नीना के आंख से खून निकल रहा था। यह सब देखने के बाद क्लोवर वहां के रजिस्टर को चेक करती है तो वो देखती है कि नीना की 13 सिग्नेचर थे और इस जगह जितने भी लोग आए थे सबके 13 सिग्नेचर थे, जिसका मतलब था आज उन सभी की आखिरी रात है और ये लोग आज यहाँ से बचकर नहीं भाग पाए तो हमेशा के लिए इस जगह का हिस्सा बन जाएंगे। और तभी एब्स कहता है कि उसके पीठ में कुछ महसूस हो रहा है। जब वो अपना टी-शर्ट उठाता है तो नीना देखती है कि उसकी रीढ़ की हड्डी निकल रही थी, जिसका मतलब था वो वेंडिगो में कन्वर्ट हो रहा था। मगर नीना उससे झूठ बोल देती है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, वरना वो पैनिक करने लगता है। जिसके बाद वो लोग नोटिस करते हैं कि मेगन वहाँ नहीं थी, क्योंकि आज उन सभी की आखिरी रात थी, इसीलिए वो लोग किसी भी हाल में मेगन को मरने नहीं दे सकते थे। जिसके बाद वो लोग उस टनल के अंदर मेगन को ढूंढने का फैसला करते हैं और फिर वो लोग जरूरत की सभी सामानों को लेकर उस टनल के अंदर मेगन को ढूंढने चले जाते हैं। थोड़ा अंदर जाने पर क्लोवर अपनी बहन मेलेनी को देखती है और वो एक वेंडिगो में कन्वर्ट हो चुकी थी। उसे देखकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। इसके बाद वो वहां से चली जाती है और फिर अचानक से ही एक वेंडिगो उन लोगों पर अटैक कर देता है। मगर वो लोग उस वेंडिगो को किसी तरह मार देते हैं और उस वेंडिगो के मारने के चक्कर में वहाँ काफी भगदड़ मच जाती है और वहाँ जितने भी वेंडिगो थे वो सभी उन लोगों पर टूट पड़ते हैं। वो लोग भागकर एक कमरे में जाते हैं जहाँ मास्क पहना वो किलर हथौड़ा लेकर पहले से ही उन लोगों का इंतजार कर रहा था। मैक्स और उसके दोस्त क्लोवर से कहते हैं कि तुम जाकर मेगन को ढूंढो, हम लोग इसे देख लेंगे। जिसके बाद क्लोवर अकेले ही आगे बढ़ जाती है। वहाँ काफी अंधेरा था कि तभी अचानक अंधेरे से मेलेनी निकलकर क्लोवर पर अटैक कर देती है, जो एक वेंडिगो बन चुकी थी। क्लोवर अपनी बहन को देखकर समझ जाती है कि वो हमेशा के लिए अपनी बहन को खो दी है। जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई होती है। क्लोवर उससे फाइट बैक करती है और उसे लेकर एक तेज धार वाले लोहे के ऊपर कूद जाती है और वो तेज धार लोहा मेलेनी के आर पार हो जाती है, जिससे मेलेनी की वहीं मौत हो जाती है और इन सभी में क्लोवर भी घायल हो गई थी। इसी तरफ वो तीनों मिलकर उस किलर के हथौड़े से उसके ही सर को मारकर क्रश कर देता है। उसके बाद क्लोवर आगे बढ़ती है। वो अपने सामने मेगन को एक चेम्बर में चेयर से बंधा हुआ देखती है और उसके सामने एक वेंडिगो को जंजीर से बांधकर रखा गया था और वह वेंडिगो किसी भी समय मेगन को चबा सकता था। क्लोवर उस चेम्बर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, मगर वो दरवाजा लॉक था, इसलिए क्लोवर उस चेम्बर के चाबी को ढूंढने के लिए एक कमरे में जाती है। वो अपने सामने कुछ मॉनिटर को देखती है और यहाँ से ही इन सभी लोगों के ऊपर नजर रखा जाता था। असल में यह जगह डॉक्टर हिल का कंट्रोल रूम था और फिर तभी वहाँ डॉक्टर हिल कॉफी पीते हुए
आता है। क्लोवर उसे देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि यहाँ जो भी हो रहा था उन सभी चीजों के पीछे डॉक्टर हिल का हाथ था। जब वो क्लोवर को बताता है कि यहाँ जो भी हो रहा है उसके लिए एक दिमागी पेशेंट की जरूरत पड़ती है और क्लोवर की दिमागी कंडीशन के कारण यह सब कुछ हो रहा था क्योंकि डॉक्टर हिल उसके बारे में पूरा स्टडी किया था। और इसी बीच बात करते हुए वो उस कॉफी मग को टेबल के ऊपर रख देता है। तब क्लोवर बड़ी ही चालाकी से उस मग को सरका कर ऊपर से टपकते हुए पानी को उस कॉफी में मिला देती है, जिसके बाद डॉक्टर हिल उस कॉफी को उठाकर पी लेता है और कुछ सेकंड बाद उसे कुछ होने लगता है और फिर एकदम से ही डॉक्टर हिल के चीथड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ पड़े चाबी को उठाती है और उस चेम्बर की तरफ भागती है। क्लोवर उस चाबी से चेम्बर के दरवाजे को खोलकर मेगन को खोलने लगती है और वेंडी को जिस जंजीर से बंधा हुआ था वो अब टूटने ही वाली थी। क्लोवर मेगन को लेकर जैसे ही उस चेम्बर से निकलती है वो वेंडी को उस पर टूट पड़ता है, मगर वो दोनों किसी तरह उस चेम्बर से निकल जाते हैं और उस दरवाजे को लॉक कर देते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर थे उन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं। वो लोग वहाँ एक सीढ़ी को देखते हैं जो ऊपर की तरफ जा रही थी और उधर क्लोवर और मेगन के पीछे भी कुछ वेंडी को पड़े हुए थे। वो दोनों सुरंग के रास्ते से होते हुए ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ टाइम भी खत्म होने वाली थी और बहुत जल्द ही सुबह होने वाली थी। कुछ वेंडी को क्लोवर और मेगन के पैर को पकड़कर अंदर की तरफ खींचने लगता है, मगर सही टाइम पर मैक्स और उसके सभी दोस्त आकर क्लोवर और मेगन के हाथ को पकड़कर ऊपर की तरफ खींच लेता है। फिर तभी टाइम खत्म हो जाती है और सुबह हो जाती है और फाइनली उन पांचों दोस्तों की जान बच जाती है। और ऐसा पहली बार हुआ था कि यहाँ से कोई जिंदा बचकर जा रहा था। जिसके बाद सभी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और फिर अगले सीन में हम उस केबिन के अंदर सभी मॉनिटर को देखते हैं जो अपने आप ही चेंज हो रही थी। और उस मॉनिटर में हम लोग देखते हैं कि उस टाइम वहाँ बर्फ पड़ रही थी और फिर तभी हम उस मॉनिटर में एक ब्लैक कलर की कार को वहाँ आते हुए देखते हैं। और फिर दोस्तों इसी हॉरर सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था अंटिल डाउन मूवी का स्टोरी एक्सप्लेन। दरअसल दोस्तों यह मूवी 2015 में आई अंटिल डाउन की एक हॉरर गेम के ऊपर बेस्ड है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए इस मूवी की स्टोरी गेम से बिल्कुल ही डिफरेंट है और गेम के कैरेक्टर और मूवी के कैरेक्टर दोनों में भी चेंजिंग है। दरअसल यह मूवी अंटिल डाउन गेम का प्रीक्वल पार्ट है, यानी कि जो भी इस मूवी में दिखाया गया है वो सब गेम के पहले हुआ है। और लास्ट के सीन में हमने मॉनिटर पर मौसम को बदला हुआ देखा था जहां बर्फ पड़ रही थी और तभी एक ब्लैक कलर की कार वहां आकर रुकती है और वो सीन अंटिल डाउन गेम की ओपनिंग सीन है, यानी कि अंटिल डाउन गेम इस मूवी का सीक्वल पार्ट है। और अगर फ्यूचर में इस मूवी का दूसरा पार्ट आया तो वो मूवी गेम के ऊपर बेस्ड होगी। तो दोस्तों ये था मूवी और गेम से जुड़े कुछ डिटेल्स। और अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। यह मूवी सोनी पिक्चर द्वारा 25 अप्रैल 2025 को थिएटर्स में रिलीज किया गया था और 1 घंटे 36 मिनट की यह मूवी आपको अपने साथ चिपका कर रखेगी। और इस मूवी का बजट $15 मिलियन था, मगर वर्ल्ड वाइड यह मूवी 44.3 मिलियन की कमाई की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस में अच्छी खासी नाम कमाई है। तो दोस्तों ये था इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि दोस्तों मैं ऐसी कोई भी मूवी का एक्सप्लेनेशन लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में।